आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक सप्ताह का भी वक्त नहीं बचा है। दिग्गजों की चुनावी रैली जारी है और आज सभी पार्टियों के दिग्गज नेता रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 रैली कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी आज 5 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मनोज तिवारी 4 जनसभाएं करेंगे। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की 4 जगहों पर सभा है और रोड शो भी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 12 चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। और बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में जारी होगा बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। निर्मला सीतारमण जारी करेंगे बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के विकास का खाका होगा। निर्मला सीतारमण जारी करेंगे इसे। बिहार के विकास का खाका होगा। इसमें किसान, महिलाओं, इन सभी पर फोकस होने की उम्मीद बताई जा रही है। छात्रों और गरीबों पर भी फोकस होगा। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट कुछ ही देर में जारी होने वाला है। बिहार के विकास का खाका क्या होगा, अगले 5 साल के लिए सरकार की नीति क्या होगी, केंद्र किस तरीके से मदद पहुंचाएगा और किस तरीके से विकास के नए आयामों को गढ़ने के लिए सरकार, आने वाली सरकार की तरफ इशारा होगा, ये सारी चीजें विजन डॉक्यूमेंट के तहत स्पष्ट हो पाएंगी। तो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आज सामने होगा। सभी के किसान, महिलाओं पर फोकस होने की उम्मीद जताई जा रही है। छात्रों और गरीबों पर भी विशेष फोकस होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आज सामने होगा। सभी के निर्मला सीतारमण आज इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करेंगे। बिहार के विकास का खाका इसमें होगा। वो सारी बातें इसमें लिखी होंगी। खासकर किसान, महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस की उम्मीद है। इसके अलावा छात्रों के भविष्य को लेकर क्या सोच होगी, गरीबों को किस तरीके से फायदा मिल पाएगा, इन सभी बातों का जिक्र विजन डॉक्यूमेंट के भीतर होगा। और बीजेपी एक एक बिंदु पर विमर्श करके, एक एक बिंदु पर गहन चिंतन कर इस विजन डॉक्यूमेंट को सामने लाकर रखेगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाली हैं और विजन डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट होगा कि बिहार के विकास का खाका किस तरीके से बीजेपी ने खींचा है। किसान और महिलाओं पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। छात्रों को और गरीबों पर विशेष फोकस होगा। बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, विजन डॉक्यूमेंट आज जारी होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों बहुत कुछ इसमें होगा कहने के लिए, बताने के लिए। क्या अहम हो सकता है, कोई ऐसा बिंदु जो सब पर भारी पड़ जाए? देखिए, बिल्कुल विवेक, मेरे पीछे आप जो मंच देख पा रहे होंगे, इसी मंच से अभी निर्मला सीतारमण जो है वो लोकार्पण करेंगी। जो विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का 2020 के लिए, उसका लोकार्पण यहां से होगा। और देखिए, आप जो थीम दिया गया है इस लोकार्पण का, वो 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प, यानी 11 संकल्प बीजेपी इस बार पेश करेगी अपने विजन डॉक्यूमेंट में। और सबसे अहम जो इसमें माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार को लेकर जो युवाओं को रोजगार किस तरह से दिया जाए, किस तरह से बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस थीम को लेकर बीजेपी इस बार सबसे अधिक जोर दे रही है। और उसी पर यहाँ पर जो ये घोषणा पत्र जारी होगा या विजन डॉक्यूमेंट जो इसको कह सकते हैं, उसमें इन चीजों को प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए खास तौर से इस बार जो विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का, उसमें जगह दी गई है कि किस तरह से किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाना, किसानों की आय दोगुनी करना, साथ ही साथ जो लगातार जो नया रिफॉर्म्स लाया गया है कृषि बिल को लेकर, जिस तरह से नई चीजें की गई है, उसमें क्या कुछ किसानों के लिए नया हो सकता है, इसे इस बार दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर 2-3 ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो युवा के रोजगार की बात करें, किसानों के आय दोगुनी करने की बात करें, इन तमाम बिंदुओं पर बीजेपी इस बार फोकस कर रही है। और आज जब विजन डॉक्यूमेंट यहां पर निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, विजन डॉक्यूमेंट आज जारी होगा अभी कुछ ही पलों में। बीजेपी के कोई ऐसे लीडर है जिनसे हमारी बातचीत हो पाए, ताकि अंदर की बात निकल पाए कि विजन डॉक्यूमेंट में खासकर जो स्किल्ड लेबर है उनके बारे में कुछ बात की गई हो, आईटी हब के बारे में कुछ बात की गई हो, क्या कुछ इस बार नया पंच इसमें देखने को मिलेगा?
देखिए बिल्कुल कोशिश मैं करूंगा कि यहाँ पर कोई नेता, लेकिन अभी चूंकि यहाँ मंच पर बहुत से नेता पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक भी नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं जिनसे हम बात कर पाए। लेकिन निश्चित तौर पर विवेक, यहाँ पर जो बातें होंगी वो बिहार में क्या कुछ खास इस बार बीजेपी लेकर 2020 में रोजगार को लेकर, किसानों की भलाई को लेकर, साथ ही साथ जो युवाओं के लिए स्किल करने के लिए जो योजनाएं हैं उसे लेकर किस तरह से बीजेपी जनता के बीच जाएगी, इन तमाम मुद्दों को रखा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, अब से चूंकि 10 बजे का ही समय दिया गया, जो सामने साकेत जो सामने लिखा है उसे जरा हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि देखिए क्या लिखा है। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प, इसका लोकार्पण होगा। आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020-25, यानी कि आगे का पूरा फ्यूचर प्लान अभी कुछ ही देर में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जारी होगा। साकेत, 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प। लक्ष्य तो क्लियर है, संकल्प क्या है, 5 सूत्र क्या है? देखिए 5 सूत्र वही मैं जो बता भी रहा था कि किस तरह से बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस बार चूंकि आप देखिए विवेक, भाजपा ने जो नारा दिया है वो आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। अब तक आत्मनिर्भर भारत था और इस चुनाव में बीजेपी का जो प्रमुख नारा है, जिसके सहारे बीजेपी इस बार जनता के बीच जा रही है, हर मंच से बीजेपी के नेता आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक सबसे ज्यादा फोकस इस बार जो विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का, उसमें आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनाया जाए, युवाओं को कैसे स्किल किया जाए, उन्हें कैसे रोजगार दिया जाए, इन बिंदुओं पर यहां पर बात रखी जाएगी। ठोस जो 5 सूत्र है उसे दिया जाएगा और किसानों को भी फोकस में रखा गया है, यानी युवा और किसान यहां पर फोकस्ड है। बिल्कुल साकेत, आप नजर बनाकर रखिए और विजन डॉक्यूमेंट में क्या खास होगा इस पर हम लगातार बने हुए हैं और कुछ पलों में फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। तो बिहार में विकास की बयार बनाने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नया ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इस विजन डॉक्यूमेंट को देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि जो सूत्र की बात की जा रही है, जो लक्ष्य की बात की जा रही है, जो संकल्प की बात की जा रही है, उसे नजदीक से देखना समझना बेहद जरूरी होगा। इधर तेजस्वी ने रोहतास में कल 4 चुनावी सभाएं की हैं और एक बार फिर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने वादा दोहराया। सरकार बनने पर तेजस्वी ने बेरोजगारी को दूर करने का वादा भी किया। 10 को विधायक कीजिएगा, विधायक क्या है ना, देखो नया सोच के हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के हम साथ लेकर के चले, कोई भाई के आप पीछे ना छोड़िए। जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, बदहाली की बात होनी चाहिए, मजदूर की बात होनी चाहिए, नौजवान बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। शिक्षा नीतीश जी के राज में बताओ चौपट हो गए कि ना हो गए, अस्पताल के कार्य व्यवस्था बताओ, हर जगह नौजवान को रोजगार में लक्ष्य लिया। तो तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठा दिया। सुशील मोदी ने खर्च का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी के वादे को पूरा करने के लिए 58,415 करोड़ की जरूरत होगी। अगर ये पैसे नौकरी देने में खर्च हो जाएंगे तो विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वोट लेने के लिए विपक्ष किस प्रकार का झूठा प्रलोभन दे रहा है, झूठा वायदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। मित्रों, कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। और मैंने वित्त मंत्री के नाते जब आंकड़ा जोड़ा है तो अगर 10 लाख लोगों को कोई सरकार अगर नौकरी देती है तो मालूम है कितना खर्च आएगा। 58,415 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के करीब 12,11,000 कर्मचारी हैं और इन 12,11,000 कर्मचारियों के वेतन मद में हम लगभग 52,734 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अब अगर अतिरिक्त 10 लाख लोगों की बहाली हो जाए तो केवल वेतन मद में 1,11,000 करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि बिहार सरकार बाकी सारे काम बंद कर दें, पुल पुलिया बिजली का काम सारे काम बंद हो जाए, कोई विकास का काम नहीं होगा और जो हमको ब्याज का भुगतान करना पड़ता, जो कर्ज लिया है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है, जो हमको करीब 20,000 करोड़ रुपया हम केवल पेंशन के मद में खर्च करते हैं, फिर मेंटेनेंस के मद में, फिर जो बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं हम उसकी सब्सिडी में पैसा खर्च करते हैं, फिर तो साइकिल योजना को बंद करना पड़ेगा, तब तो छात्रवृत्ति योजना,
चाहे वो पोशाक योजना हो। तो सुशील मोदी ने तेजस्वी से आंकड़ों के हवाले से यह सवाल किया है कि अगर 1,25,000 चिकित्सक और 2.5 लाख पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होती है तो वेतन पर 22,270.95 करोड़ खर्च होगा। वहीं 2.5 लाख शिक्षकों और 50,000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर वेतन मद में 20,352 करोड़ और 95,000 पुलिस की बहाली पर 3,604 करोड़ से अधिक। वहीं इंजीनियर जेई के 75,000 पदों की बहाली पर 5,780 करोड़ से ज्यादा और 2 लाख अनुसेवकों की नियुक्ति पर वेतन मद में सालाना 6,406 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि कुल 58,415 करोड़ का खर्च अतिरिक्त आएगा। इधर चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद ने नीतीश और सुशील मोदी पर ट्वीट कर हमला बोला है। लालू ने ट्वीट में लिखा है कि मुख्य मौका मंत्री जी और उप मुख्य धोखा मंत्री जी, जनता ने बहुत दिया आपको मौका और आपने दिया जनता को धोखा। तो लगातार लालू प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं और सत्ता और सरकार सवाल कर रही है कि जेल से ट्वीट कैसा हो रहा है, कैसे हो पा रहा है। तो लालू प्रसाद का ट्वीट और इस कार्टून के जरिए लालू प्रसाद ने अपनी बात रखी है। तो चुनाव में जीत किसे मिलेगी, इसे तो जनता ही तय करती है, लेकिन जीत के लिए उम्मीदवार तांत्रिकों की बातों का पूरा ख्याल रखते हैं। सिवान में बड़हरिया विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी हैं श्याम बहादुर सिंह और इस चुनाव में वे नंगे पैर घूम रहे हैं। ऐसा उन्होंने किया है तांत्रिक के कहने पर। श्याम बहादुर सिंह से खास बातचीत की सिवान संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह। तांत्रिक तंत्र मंत्र से थोड़े हम जीत जाए, उनमें दम बा, सच्चाई बा कि आज भी धर्म मजहब बा, कालो रहे, धरती जले पलटी ना तबो रही, कहीं ना कहीं कुछ मन्नत मंगल बानी। ऊपर खाली पर घूमने का कहाँ से आपको आइडिया, कौन तांत्रिक बताया? आमी अमिका भवानी बाड़ी आमी सिंबल मिलल है तो आमी जाई ले, मुड़ी पटकी ले, वही से ही आशीर्वाद हमारा मिलल बा, उनसे चप्पल जूता हम छोड़ दिले। कब फिर आप स्लीपर यूज करेंगे, आप पहनेंगे कब से? आए भाई काउंटिंग के बाद नू जब गना जाई पूरा हुमचा के, अब बाबा जब टेला जाई हैं तो आपकी तो लम्हर साइज के जूता बनवाए चप्पल। मान ली कोई उनके सेवा करे के पड़ जाओ, ओकरा बाद वे जूता पे नहीं। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? कहा जा रहा है कि आप हमेशा सुर्खी में रहकर भी डांस को लेकर, डांस को लेकर, तो आखिर क्या ऐसा मामला है? कालो डांस करता नहीं, आजो बाबू लोग कह दी आजो हिल जाई, कल तो हिलल। हम तो कहता नहीं कि हम लड़ाई कैसी रहेगी आपकी? महागठबंधन के है बच्चा पांडे, उन्होंने कहा है कि मैंने क्लीन स्वीप कर दे, इस बार जनता नकार चुकी है। एक बात कहनी है कि झारंग धान हुआ तब की लोजपा सरल है, अब की आरजेडी से बड़े, एक बाद फिर लो धरी तो निर्दलीय आज हैं, लेकिन ठेलल ना छोड़ उनका के। यानी इस बार भी आप जीत पक्की है? बाप रे, देखी ना, हई देखी लोग के तांत्रिक के सहारे और जनता के सहारे। हाँ, जनता के सहारा, तांत्रिक के सहारा, दोनों बा। साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने तांत्रिक के कहने के बाद चप्पल पैर में नहीं पहन रखा है। अब जब चुनाव में इनकी जीत मिलेगी तभी स्लीपर यूज करेंगे। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि तांत्रिक और जनता इन पर कितना विश्वास करती है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। और आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। से वो थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला। ओवैसी जी को कहना है, ओवैसी जी का कहना है कि सपने में योगी को हम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान है और ओवैसी यही सिर्फ दिखाई देता है उनकी सभाओं में। अभी कल भी भाषण दिया उन्होंने, योगी साहब ने। अरे ये हम ना इनका देखते हैं ना उनका देखते हैं। जैसे एक सवाल है कि हमारे सामने जनता का सवाल महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति विशेष कौन सा मुद्दा दूसरे राज्यों से लेकर के आता है, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, कारखाना, पलायन, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बीमारी, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। हम जो है जनता को हमने विकल्प दिया है और क्या काम करेंगे विजन हम लोगों ने सामने रखा है। आपके बताइए, कई जगहों पे हमने सुरक्षा का मानक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं और कई जगहों पे है।
अब देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अभी तो चुनाव आयोग के अंतर्गत ये आता है, लेकिन जब भी भीड़ होती है तो उस हिसाब की व्यवस्था जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है। भीड़ ज़्यादा होने पे शौचालय की व्यवस्था हो या आपकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, ये सब लोग करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बातें जो है ये कही गई हैं कि कई बार जो है। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें।